हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBMLT पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बायोकेमिस्ट्री में DMLT फर्स्ट ईयर में, वो को हम आज पढ़ेंगे। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमारे खाने से प्रेजेंट होता है। उनका काम क्या होता है? वो हमारे नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन करता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी वो मेंटेन करता है। तो उनको हम उनका इंट्रोडक्शन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? विटामिन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड which is present in our food and maintain normal growth and reproduction। उनका काम ये होता है। वो उनका फंक्शन क्या है? जो फंक्शन के बारे में जानेंगे तो हम उनका फंक्शन, वो रेजिस्टेंस, वो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इन आवर बॉडी, रेजिस्टेंस इन आवर बॉडी, वो हमारे बॉडी में किस लिए रेजिस्टेंस है? वो हमारे जो बॉडी में अगेंस्ट जो डिजीज होता है, वो तो विटामिन के बारे में तो हम जो इंट्रोडक्शन में लिखा है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नॉर्मल ग्रोथ में मेंटेन करता है। उनमें से भी लिख सकते हैं हम इन उनको डेफिशिएंसी में बहुत सारा डिजीज होता है हमारे। वो विटामिन वगैरह नहीं खाएगा तो हमको तो जरूर डिजीज होगा। इसलिए फंक्शन में लिखा है रेजिस्टेंस इन आवर बॉडी फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज, फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज। अगले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? द प्रिवेंट एंड क्योर वेरियस डिजीज विद द कॉज बाय डेफिशिएंसी। उनका डेफिशिएंसी में जो भी डिजीज होता है उनको क्लियर करता है, जो वेरियस डिजीज होता है। द क्लियर वेरियस डिजीज which caused by deficiency। वो प्रॉपर हेल्थ बनाने के लिए भी वो हमको हेल्प करता है। हमको लिख सकते हैं कि हेल्प मेंटेन्स प्रॉपर हेल्थ। वो गया उनका फंक्शन। उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन करेंगे हम। क्लासिफिकेशन उनका क्लासिफिकेशन क्या है? विटामिन दोनों क्लासिफिकेशन है। एक है फैट सॉल्युबल, एक है वाटर सॉल्युबल। आज हम पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल के बारे में। फैट सॉल्युबल के अंदर क्या क्या होता है? विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। वो E, D, A के जो विटामिन से है हमारे, वो उनके अंदर में है। वो जो वाटर सॉल्युबल में क्या है? B, C होता है उनके अंदर में। तो पहले आज पढ़ेंगे हम फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है? जो फैट सॉल्युबल विटामिन आर विटामिन, वो फैट में स्टोर होता है। वो जो फैट वाले टिश्यू है हमारे बॉडी में, लिवर में, उसमें से वो स्टोर होता है। वो लॉन्ग टर्म स्टोर भी हो सकता है हमारे बॉडी में। वो हमारे जो स्टूल में भी वो आ सकते हैं, जो फैट वाले चीज। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं वहाँ पर? The fat soluble vitamin are stored in fat tissue and liver। The fat soluble vitamin stored in
फैट टिश्यू एंड लिवर। फैट टिश्यू और लिवर में वो फैट सॉल्युबल विटामिन रह सकते हैं। दे ऑल्सो स्टोर इन लॉन्ग टाइम एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनमें से लॉन्ग टाइम तक वो स्टोर हो सकते हैं हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी के लिए खराब होता है। दे स्टोर लॉन्ग टाइम कंपेयर एज वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन के वाटर सॉल्युबल विटामिन से वो बहुत लॉन्ग टाइम होता है। और एक पॉइंट मैंने बताया था कि दे एक्सक्रीट इन स्टूल, तो हमारे स्टूल में भी वो आ सकता है। दे एक्सक्रीटेड इन स्टूल। वो तो गया हमारी फैट सॉल्युबल के विटामिन के बारे में। जो फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर ए के विटामिन होते हैं। पहले हम आज पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए क्या होता है? इट इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। इट इज कॉम्प्लेक्स और अल्कोहल एंड एल्डिहाइड एंड एसिड ये भी हो सकते हैं। इट इसका 3 फॉर्म होता है, रेटिनॉल, रेटिनोइक एंड रेटिनल। तो उनको हम लिखेंगे पहले। उनका जो विटामिन ए का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है हम लिखेंगे इट इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। It is a complex of alcohol, aldehyde and acid. It is a complex of aldehyde, alcohol and acid. It is available in 3 form. उनका 3 फॉर्म होता है। 3 फॉर्म क्या है? रेटिनॉल, रेटिनाल, रेटिनोइक। वो जो रेटिनल होता है हमारे, उनका काम है वो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है। मेंटेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो रेटिनाल होता है हमारा, उनका काम क्या है? वो नॉर्मल विजन को मेंटेन करता है। वो जो नॉर्मल विजन और जो रेटिनोइक होता है वो इंक्रीज ग्रोथ। जो हमारे ग्रोथ होता है उनको इंक्रीज करता है। इंक्रीज वाले सिंबल है वो इंक्रीज करते, ग्रोथ को इंक्रीज करता है। वो नॉर्मल विजन को रेटिनाल एंड रेटिनॉल मेंटेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो जो रेटिनॉल होता है वो स्किन सेल को भी, जो हमारे स्किन का सेल होता है उनको भी प्रोड्यूस करता है वो रेटिनॉल। उनका भी एक पॉइंट है। उसके बाद जानेंगे उसका सोर्स, कहाँ पे वो विटामिन ए हमको मिलता है। क्या खाने के लिए पड़ेगा हमको विटामिन ए बढ़ाने के लिए हमारे बॉडी में विटामिन डी, जो जिनको डेफिशिएंसी हो विटामिन ए का। जो विटामिन ए मेनली हमारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर तो विटामिन ए हो सकता है। उन ले लियो वो फिश, जो फैट वाले खाना है, फिश लिवर, शार्क लिवर, कॉड लिवर, एग यॉक, चीज, एनिमल सोर्स में जो मिलता है। पहले हम देखेंगे फिर जो सोर्स, एनिमल सोर्स में क्या क्या मिल सकते हैं हमको विटामिन ए। एनिमल सोर्स में जो हमारा होता है फिश लिवर, शार्क लिवर, कॉड लिवर, एग यॉक और चीज भी हो सकता है यहाँ पे। वो जो एनिमल सोर्स किया, उसके बाद प्लांट सोर्स। प्लस हम जो प्लांट सोर्स मतलब जो खाना है, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल वगैरह, उनमें से क्या है? पपैया, मैंगो,
पाइनट, पाई या नट, कैरट, और येलो फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सब चीज़ों में हमारे विटामिन ए हम पा सकते हैं। जो उनका खाने की वजह से हमको विटामिन में ए ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। उनके बाद जानेंगे उनका फंक्शन क्या है, विटामिन ए का फंक्शन क्या है, उनका फंक्शन। हम रेटिनॉल, रेटिनोइक एंड रेटिनॉल के बारे में लिखेंगे कि बस सॉन प्लांट पिगमेंट में भी वो विटामिन ए आ सकता है। अल्फा कार्टिन एंड बीटा कार्टिन की मदद से भी वो विटामिन ए हम पा सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे उनका डेफिशिएंसी बारे में। डेफिशिएंसी में क्या क्या डिजीज होता है विटामिन ए का डेफिशिएंसी। विटामिन ए के मेन डिजीज होता है यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस होता है डेफिशिएंसी में। और एक क्या, उनका जो केराटोमालेसिया हो सकता है यहाँ पे, केराटोमालेसिया, हाइपर केराटोमिज्म, हाइपर केराटोसिस भी हो सकता है, हाइपर केराटोसिस। ये तीनों डिजीज हो सकते हैं उनका डेफिशिएंसी में। वो डेफिशिएंसी बचने के लिए हमको तो विटामिन ए खाना ही पड़ेगा। वो डेली रिक्वायरमेंट कितना है, उनसे ज़्यादा खाने के भी बुराई हो सकता है हमारे बॉडी में। डेली रिक्वायर 500 IU इन डेली डाइट। 500 IU का मतलब 500 इंटरनेशनल यूनिट से 500 हमको रोज जो हमारा डेली डाइट है वहाँ पे उसमें लेना ही पड़ेगा विटामिन ए को। उनसे ज़्यादा नहीं, उनके ज़्यादा लेगा तो वो हाइपर विटामिनोसिस ए हो जाएगा हमको। उसकी वजह से जॉइंट पेन होगा, हेयर लॉस होगा, बोन थिकनेस हो जाएगा बोन। वो लिख देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, हाइपर विटामिनोसिस ए। उनमें से क्या होगा, हमको जॉइंट पेन होगा, हेयर लॉस होगा, बोन थिकनेस होगा। तो हम ये सब होने की वजह से हम तो बुराई लगेगा हमको, इसलिए हम विटामिन है भी हमारे बॉडी में जरूरी है, विटामिन ए जरूरी है, पर उनमें से ज़्यादा लेने का मतलब नहीं है। सिर्फ 500 IU लेने होगा हमें डेली डाइट में। ज़्यादा लेगा तो ये सब डिजीज हमको हो सकता है। विटामिन ए के बाद हम विटामिन डी के बारे में जानेंगे। विटामिन डी जो वो भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन हो सकते हैं। वो डिराइव करते हैं कैल्शियम से, इसलिए उनको हम कालिक फाइबर भी बोल सकते हैं। वो हमारे बोन और टीथ को मदद करने, जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद करता है। इस बारे में हम लिखेंगे उनका इंट्रोडक्शन में, विटामिन डी का इंट्रोडक्शन में। इट इज डिराइव फ्रॉम calcium, so we call it kali vitamin. It helps to strong bone and teeth. उसको हम सनशाइन विटामिन से बोल सकते हैं। वो सन से जो सुबह सुबह सन का लाइट होता है वो सब मिल सकता है। इसलिए जो पैदा होने वाले बच्चे को भी सनलाइट में लेकर सोना ही पड़ेगा, सो सकते हैं हम, क्योंकि उनके विटामिन डी ज़्यादा उनका बॉडी में वो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। इसलिए विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी बोल सकते हैं। वी ऑल्सो कॉल्ड इट सनशाइन विटामिन
विटामिन डाल सकते हैं। इट इज़ समटाइम प्रोड्यूस द ह्यूमन स्किन इन हाइब्रिडेशन इज इन सिविन ये सब है। उसको सनशाइन विटामिन में डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, उनका सोर्स क्या है, उनका सोर्स क्या होता है, वो भी शार्क लिवर ऑयल से मिल सकता है। शार्क लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, एग यॉक, हालीबट ऑयल, ये सब चीज़ों में वो विटामिन डी हमको मिल सकते हैं। उनका फंक्शन जानेंगे। इट इज़ नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड कैल्शियम फॉस्फोरस इन द इंटेंशन। वो इंटेंशन के लिए हमको नेसेसरी चाहिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस को एब्जॉर्प्शन के लिए भी वो विटामिन चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर द absorption of calcium phosphorus. It is help to classification of bone. बोन को क्लासिफिकेशन के लिए भी वो मदद करता है। वो हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। इट इज ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन टीथ। वो जो बोन होता है, वो टीथ होता है, उनको ग्रोथ करने के लिए भी वो हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ इसलिए तो छोटे बच्चों को सूखा लेके नहीं पड़ेगा सुबह सुबह जो सन का लाइट होता है। ग्रोथ ऑफ बोन एंड टीथ, उनका हड्डियाँ स्ट्रांग होने के लिए। इट इंक्रीज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑन योर बॉडी। इट इंक्रीज हाइड्रोसिक जो ब्रेकडाउन होता है हमारे पे। उसके बाद उनका रिक्वायरमेंट कितना खाना ही होगा विटामिन डी। विटामिन ए तो हमको पता चल गया, विटामिन डी में कितना खाने होगा रिक्वायरमेंट। उन हमारा जो पैदा होने बच्चे से 12 मंथ का बच्चा होता है, उनको हम 400 IU पर डे देना ही होगा। 400 इंटरनेशनल यूनिट जो 12 मंथ वाले बच्चे को पैदा होने के बाद 12 महीने वाले बच्चे को हम 400 यूनिट डेली देना ही होगा। 1 से 12 ईयर्स 1 से 12 ईयर में जो बच्चा है उनको 600 आयु डेली देना ही होगा हमको। वह जो प्रेगनेंसी टाइम में जो मदर को 600 से 800 600 से 800 आयु देना ही होगा हमको पर प्रेगनेंसी। 600 से लेकर 800 600 से 800 आयु देना ही होगा। जो 12 से 60 ईयर्स जो आदमी होते हैं उनको 600 से 1000 आयु देना ही पड़ेगा। मोर देन 60 तो 60 ईयर के बाद जो आदमी होता है हमारे सोसाइटी में उनको 800 से 1200 आयु देना ही पड़ेगा। ये सब ध्यान देना ही होगा कि हमारे जो पैदा होने से बाद जो 12 मंथ के बच्चा होता है उनको हम 400 यूनिट देगा। जो 1 से 12 ईयर जो बच्चा होता है उनको 600 यूनिट देगा हम। तो प्रेगनेंसी टाइम में 600 से लेकर 800 यूनिट खाना ही पड़ेगा हमको विटामिन डी। जो 12 साल से 60 साल में जो आदमी होता है उनको 600 से 1000 यूनिट देना ही पड़ेगा। मोर देन 60 साल हमको 800 से 1200 IU देना ही पड़ेगा इंटरनेशनल यूनिट।
उसके बाद उनका डेफिशिएंसी में क्या क्या डिजीज होते हैं हमको पता चलना ही होगा। इट मे बी कॉज रिकर्स एंड चिल्ड्रंस, ऑस्टोमलाइसिस इन एडल्ट, स्किन पिगमेंशन भी दिखा सकता है हमको। डेफिशिएंसी में हमको मिल सकते हैं, हो सकता है डेफिशिएंसी में रिकेट्स, RICKETS रिकेट्स, देन ऑस्टोमलाइसिया, ऑस्टियोमालासिया एंड स्किन पिगमेंट। रिकेट्स होता है जो चिल्ड्रंस को होता है, उनका ग्रोथ में जो डिक्रीज करता है वो ग्रोथ को। वो ऑस्टियोमालासिया होता है जो एडल्ट का होता है। उन तो चिल्ड्रन का ग्रोथ को ब्रेक करता है, उनको जो एबनॉर्मल वेट भी दिखा सकता है वहाँ पे रिकेट्स में, एडल्ट को हो सकता है। वो स्किन पिगमेंट तो सभी लोग को हो सकता है। हाइपर विटामिनोसिस, जो हमने जो विटामिन डी, तो हमको पता चला कि विटामिन डी के बारे में वजह से वो सब डिजीज होता है। हम विटामिन डी ले लिया तो हमको ज़्यादा ले लिया खाने के लालच से, तो हमको उनका हाइपर होने की वजह से हमको काफ़ी डिजीज तो होगा ही होगा उनको। इसलिए कभी विटामिन को जितना IU होता है, इंटरनेशनल यूनिट, वही हिसाब से लेना ही पड़ेगा हमको। उसमें ज़्यादा लेगा तो हमारा तबीयत ही खराब होगा। हाइपर विटामिनोसिस भी एनोरेक्सिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, पॉलीयूरिया भी हो सकता है। एनोरेक्सिया और पॉलीयूरिया और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, वो विटामिन डी ज़्यादा लेने की वजह से। वो तो विटामिन डी के बाद तो विटामिन ई है, विटामिन के है, वो जो फैट सॉल्युबल में, तो उसके बारे में तो डिस्कशन करेंगे, पर वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए तो दूसरा वीडियो में वो सब बात करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट में क्या डाउट है पूछना, क्या हमारा गलती कमेंट में पूछना है आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो साइड वाले जो बेल आइकन है, ऑल नोटिफिकेशन, वो दबाना ही पड़ेगा आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना है पढ़ाई। उसके बाद मोर वीडियो, जो दूसरे वीडियो में हम सब ये सब बारे में पढ़ेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।